असंभव, जो तुम मांग रहे हो असंभव है। तुम कह रहे हो उससे खुशी भी ले ले, उससे उनकी मतलब खुशी के टाइम में ही विरक्ति हो हमें कि उससे तो फिर खुशी की मांग मत करो। तुम एक चीज पे अटके हुए हो कि खुशी तो मिले। नहीं, वो खुशी फिर खुशी रही नहीं ना। हाँ, ये बात। जो खुशी मांगेगा उससे देर सबेर खुशी के विषय से निराशा भी मिलेगी। खुशी मत मांगो, तृप्ति दूसरी चीज है, पूर्णता, आनंद, मौज दूसरी चीज है। खुशी तो बड़ी तो सस्ती चीज होती है। उस मोमेंट उसको क्या हम माने, तृप्ति माने या खुशी खतरा, खतरा। तो फिर खतरा कोई आए तुम्हें एकदम खुश कर दे तो चौंक के खड़े हो जाना, कहना अरे झाड़ पे चढ़ा रहा, अभी गिराएगा। जो ही आए और तुम्हें बिल्कुल उत्तेजित कर दे, खुश कर दे, वहीं सतर्क हो जाना कि आ ही रहा है खतरा। खतरा ये लिख के थोड़ी आएगा माथे पे कि खतरा। वो यहाँ पे क्या लिख के आता है? खुशी। गुरु जी, जो खतरा दिख रहा है कायदे से वही खुशी, वो ज्यादा कम खतरा है। बस बस, बढ़िया बात। जिस खतरे को तुमने भांप लिया वो छोटा खतरा है, और जो खतरा प्रसन्नता बन के, हर्ष बन के, मोद बन के सामने आता हो, बहुत बड़ा खतरा है। हम इसीलिए तो फंसते हैं। खतरे ने बयान कर दिया होता कि मैं तो खतरा हूं, तो कौन बेचारा खतरा उठाता? और खतरा तो कभी प्रेम बन के आता है, कभी धन बन के आता है, कभी तारीफ बन के आता है, कभी प्रगति, कभी कुछ कभी कुछ। सावधान रहना। जैसे आपने देखा कि जहाँ पे हमें किसी की शांति मिले, आप उसके साथ पूरा न्याय करो। जो बंदा गुरु बन के बैठे उसके साथ पूरा न्याय करो। लेकिन ऐसे तो पूरा कल्ट बनता है, जो लोग किसी बंदे की तू ना बना। जो लोग फिर जान भी देने के लिए तैयार, जो लोग नहीं, अपनी बात करो ना। जो लोग, कौन से लोग, कौन सा है वो? लोगों की गलती होती है। तो अपनी बात करो। तुम्हें सामान्य ज्ञान बढ़ाना है, उसके लिए गूगल है। क्यों पूछ रहे थे? अपने बाल तुम्हारे उलझे हुए हैं, हालत देखो। सवाल तुम दूसरों पे कर रहे हो, क्यों कल्ट क्यों बना रहे हो, जान क्यों दे रहे हैं? तुम्हें अपने मन का जब पता नहीं तो तुम्हें दूसरों को क्या पता चलेगा? पर तुम्हारी लगातार जो वृत्ति है वो यही है। सीरिया ने केमिकल अटैक किया था कि नहीं किया था? तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो रूस सही बोल रहे हैं, अमेरिका। आचार्य जी, उन्होंने बताया था कि हमें पता है कि कुछ चीज़ें गिरा देनी चाहिए अपने अंदर, उसको रखना नहीं चाहिए। और आपने कहा कि उसका बस सामना करना, तो पता चल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं। कभी कभार जैसे मैं क्रोध की बात करता हूँ, उसको मैं सामना करता हूँ, लगता है कि मेरा बस ईगो है, बस मैं क्रोध आना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी ख्याल आया करता है, दिन पूरा बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है। ऐसा क्यों? पता नहीं है फिर भी ऐसा क्यों? बेटा, क्रोध बुरी चीज नहीं है। ये अध्यात्म नहीं सिखाता कि क्रोध मत करो। ये नैतिकता और शालीनता सिखाती है कि क्रोध मत करो। क्रोध करो, उच्चतम कोटि का क्रोध करो ना। तुम में जो कुछ भी होता है वो प्रकृति के वशीभूत है, वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आता है। अभी मैं नीचे पढ़ा था, अनमोल ने पूछा, कहाँ है अनमोल, कि क्या गुरु से भी आसक्ति हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, और वो उच्चतम तरीके की आसक्ति है। कबीर से पूछो तो कहेंगे सबसे ऊंची प्रीत वो सदगुरु से जो होए। सबसे घटिया प्रीत वो है जो तामसिक हो, जो तुम्हें बेहोशी से प्रीत लग गई, आसक्ति हो गई। फिर राजसिक प्रीत वो है जो आदमी औरत से लग जाती है, इसीलिए उसको रज कहते हैं ना, धूल को रज कहते हैं। आदमी और औरत के जननांगों से जो स्राव होता है उसको भी रज ही कहा जाता है। तो ये राजसिक आसक्ति है, तुम्हें रज प्यारा हो गया, तुम्हें रज प्यारा हो गया। और फिर सात्विक आसक्ति होती है जब तुम्हें गुरु प्यारा हो गया। और जैसा मैंने कहा था कि 60 पे अगर चलोगे तो 65 का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यदि सात्विक है तुम्हारी आसक्ति तो जल्दी ही सतो गुण से गुणातीत में प्रवेश कर जाओगे। गुरु से जिसको आसक्ति हो गई
और यदि वो सात्विक आसक्ति है तो गुरु उसको फिर अपने से भी आजाद कर देगा और समस्त प्रकार की आसक्तियों से भी आजाद कर देगा, गुणातीत में उसको डाल देगा। इसी तरीके से क्रोध होता है। तामसिक क्रोध वो होता है जो गुरु पर आए, वो सबसे घटिया क्रोध है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, किस पे आ रहा है? गुरु पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो तुम्हारी मूर्छा तोड़ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी आसक्तियां तोड़ रहा है। अब तुम भन्नाए हुए हो, बिल्कुल माउजर तैयार है, गुरुदेव दिखे तो सही कहीं पर, आज ही ठोकेंगे गुरुदेव मेज के नीचे। ये तामसिक क्रोध है। ये तुम्हें किस पर आ गया? ये गुरु पे ही क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि तामसिक की आसक्ति है तुम्हारी आसक्ति किससे है? मूर्छा से। तामसिक आसक्ति है और गुरु उस तामसिक आसक्ति को तोड़ रहा है, तो तामसिक क्रोध उठाए। वो किस पे उठाए? गुरु पे उठाए। ये तामसिक क्रोध है जो सत्य पर ही उठ जाता है, गुरु पर ही उठ जाता है। फिर होता है राजसिक क्रोध। राजसिक क्रोध तब उठता है जब कोई चीज तुम्हारे हाथ से छिनती है। तुम लड्डू लेके आ रहे थे, कोई लड्डू लेके भाग गया, अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ये कौन सा क्रोध है? ये राजसिक क्रोध है। कोई तुम्हारी चेन छीन के भाग गया, कोई तुम्हारी तारीफ, तुम्हारा यश लूट कर भाग गया, ये कौन सा क्रोध है? ये राजसिक क्रोध है। और फिर होता है सात्विक क्रोध। सात्विक क्रोध तामसिक क्रोध का जाहिर है बिल्कुल उल्टा होगा। सात्विक क्रोध उठता है जब तुम्हें गुरु से दूर किया जा रहा होता है, मुझसे कुछ छिन रहा है। राजसिक क्रोध में भी तुमसे कुछ छिन रहा था। क्या छिन रहा था? राजसिक क्रोध में क्या छिन रहा था? लड्डू। तामसिक क्रोध में क्या छिन रही थी? मूर्छा। और सात्विक क्रोध तब उठता है जब तुमसे गुरु ही छिन रहा होता है। अब गुरु छिन रहा है, तुम कहोगे जान ले लो ये चीज नहीं छिनने दूंगा। ये तो मैं तो कह रहा हूं क्रोध करो, पर असली चीज के लिए क्रोध करो ना। जब तुम्हारा ईमान छिन रहा हो, जब धर्म छिन रहा हो, जब सच छिन रहा हो, जब प्रेम छिन रहा हो, तब क्रोध करो ना। पर तब तो तुम्हें कोई क्रोध उठता नहीं, तब तो तुम भीगी बिल्ली हो। कोई आके तुम्हें भांग चटा गया, तुमने चाट ली, तब तुम्हें कोई क्रोध नहीं आता। तुम्हारा होश छीना जा रहा है, तुम्हारी प्रज्ञा छीनी जा रही है, पर तुम्हें कोई क्रोध नहीं उठा। कोई आकर के तुम्हारा मन गंदा कर गया, उस पर 100 दाग लगा गया, संस्कार लगा गया, तुम्हें कोई क्रोध नहीं उठा। जबकि तुम्हारी निर्मलता छीनी जा रही है, तुम्हारा कौमार्य छीना जा रहा है। क्रोध आना चाहिए था पर तुम में नहीं आया। क्रोध माने विरोध, क्रोध माने विरोध, पर तुम्हें क्रोध आया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं क्रोध करो, सही बात पे क्रोध करो। जो तुम्हें गुरु से दूर ले जाता हो, नाक पे मुक्का। अव्यर्थ के क्रोध करो नहीं। जिसने सात्विक क्रोध करना सीख लिया, अब वो तामसिक और राजसिक क्रोध नहीं करेगा। तुम उसका लड्डू ले लो, वो कहेगा ले जाओ। तुम उसकी मूर्छा तोड़ दो, वो कहेगा उपकार किया। तुम उसका लड्डू ले लो, वो कहेगा भाई एक नहीं 2 लड्डू ले जा। ये सब छोटी बातें हैं, हम इनकी परवाह नहीं करते, लजा ले जा। तो राजसिक क्रोध अब उसे आएगा नहीं। और तामसिक क्रोध का तो वो उलट हो जाएगा। तुम उसकी मूर्छा तोड़ोगे, वो बोलेगा धन्यवाद, उपकार किया। उसे अब तामसिक राजसिक क्रोध नहीं आएगा। उसे बस एक बात पे क्रोध आएगा, तूने मुझसे मेरा देवता, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा सत्य कैसे छीन लिया। अब इस बात पे भड़क जाएगा, जान ले लेगा तुम्हारी, ईमान नहीं डिगने देगा। सही क्रोध करो। जो सही क्रोध करते हैं वो फिर एक दिन क्रोध के पार निकल जाते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि यदि तुम्हें सत्य के छिनने पर क्रोध आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम में अभी ये आशंका बची हुई है कि सत्य छिन सकता है। सत्य के साथ बने रहने पर एक दशा वो आती है जब तुम जान जाते हो कि अब ये छिन सकता ही नहीं, तो अब क्रोध भी गया, आखिरी क्रोध भी गया। अब क्रोध की कोई दशा बची नहीं, अब अक्रोध में हो तुम। पर अक्रोध में तुम प्रविष्ट हो सको, इसके लिए पहले आवश्यक है कि तुम सतोगुणी क्रोध करना सीखो और बाकी दोनों प्रकार के क्रोधों को विदा करो। क्रोध तो तब आएगा जब गुरु पता चलेगा कि ये हमारे गुरु है। उससे पहले कि गुरु से आशय वो है जो तुम्हें सिखाए। गुरु से आशय है तुम्हारा अपना हृदय। गुरु से आशय आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति से ही हो। कोई तुम्हारी शांति छीनता हो, इसको ऐसा ही मानना कि तुमसे गुरु छीन लिया गया। कोई तुम्हारी आजादी छीनता हो, इसको ऐसा ही मानना कि जैसे गुरु छीन लिया गया हो। क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है शांति, आजादी, मुक्ति। जो कोई तुम्हारी आजादी पे हाथ रखे वो बचना नहीं चाहिए।
जो कोई तुम्हें बंधक बनाने की सोचे उसको छोड़ मत देना। और अगर कोई तुम्हारा रुपया पैसा ये सब ले जाता हो तो ले जाना। इस बात पे मत लड़ना कि गाड़ी चला रहे थे और कोई आके तुम्हारी गाड़ी में खरोच मार गया। वो सब कौन से क्रोध हैं? वो राजसिक क्रोध है। राजसिक क्रोध मत करना, छोड़ देना, अवहेलना कर देना। कोई आके 2 गाली दे गया, उसको माफ करो, जाने दो, कोई बात नहीं। किसी ने रुपया उधार लिया, नहीं लौटाया, उसको जाने दो, चलो कोई बात नहीं, छोड़ा। इन सब बातों पे हम बुरा नहीं मानते, पर अगर तुमने हमारी मौज में, हमारी शांति में खलल डाला तो खुदा कसम बहुत बुरा। आचार्य क्या यही विवेक है? सही पकड़े। 2 दिन में देखो इतना पकड़ लिया। ये तो 2 लाइन्स मुझे समझ में आ रही है। सोमन बस त्रैलोक भयो है यदि सती सन्यासी। त्रैलोक से अर्थ है वो सब कुछ जो आपको दृष्टव्य हो सकता है, जिसका आपको अनुभव हो सकता है। ये पुराना बताने का तरीका है कि 3 लोक होते हैं। उन 3 लोकों को आप कुछ भी कह लीजिए, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक। पर 3 लोकों में सारा संसार, आखिर ब्रह्मांड समा जाता है। हम कलपते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने से बाहर चीजें देखते हैं। हम कहते हैं लोक इतना बड़ा है और हम इतने छोटे हैं, तो ज्यादातर चीजें हमसे बाहर है। और कोई चीज अगर बाहर है तो वो फिर या तो ललचाएगी या डराएगी। अच्छी लगेगी तो ललचाएगी और बुरी लगेगी तो डराएगी। तो फिर आदमी को डर में और लोभ में जीना पड़ता है। कबीर यहां पर कह रहे हैं कि इससे ठीक पहले उन्होंने कहा है कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भ्रमर निवासी। कह रहे जब तुम ऐसे हो जाते हो कि संसार के बीच रहते हुए भी संसार के नहीं रहते, तब तुम्हें दुनिया में कुछ भी खींच नहीं सकता, न तुम्हें डरा सकता है। अब तुम्हारा मन वैसा मन हो गया जैसे यति का, सती का और सन्यासी का होता है। संपूर्ण त्रैलोक अब तुम जान गए हो बाहर नहीं है, मेरे ही द्वारा प्रक्षेपित है, प्रोजेक्टेड है। तो मैं काहे का लालच करूं? अगर बाहर मुझे कुछ डरावना लग रहा है तो क्या वो बाहर है? मेरे अंदर है। बाहर अगर मुझे कुछ ललचा रहा है तो क्या वो बाहर है? मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर है तो उसके पीछे दौड़ लगा के क्या होगा? ये तो ऐसी सी बात है, कोई अपनी छाया के पीछे दौड़ लगाए, क्या होगा फायदा? तो अब मन शांत हो जाता है, मन में दुनिया के प्रति राग द्वेष मिट जाता है। अब यति सती सन्यासी से हो गए तुम। ठीक।